चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। हम लोगों ने क्लास में किया था ये, मगर केवल ऑनलाइन वाले में किया था, ऑफलाइन में नहीं किया था। तो इसमें देखिए क्या चीज हो रही है। दिस इज अ मैन क्वाइट क्लियरली, है ना। और ये एक टिल्टेड मिरर के सामने खड़ा है। अच्छा, इस टिल्टेड मिरर की लंबाई आप जितनी मर्जी चाहे मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका टिल्टेड मिरर है, इसकी लंबाई आप चाहे जितनी मर्जी मान लो। अभी हम लोग ये निकाला जाएगा कि अपनी इमेज देखने के लिए इसे मिनिमम कितने मिरर की लेंथ चाहिए। तो केवल क्वेश्चन का जो बुक में आंसर दिया है पाथफाइंडर में, उस पे मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग की एनालिसिस उससे कहीं ज्यादा होने वाली है। तो सबसे पहले एनालिसिस शुरू करते हैं उस डायग्राम से जब इस आदमी को इस मिरर में कुछ भी नहीं दिखता है, एज इन मतलब अपना चेहरा भी नहीं दिखता है। तो वो सीन कैसा होता है, चलिए देखिए। लुक एट दिस डायग्राम। इसमें ऊपर लिखा भी है कि अभी कुछ नहीं दिख रहा है। पहले हम डायग्राम समझा दें कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ये तो मैन है, ठीक है, मिरर पे मिरर लिखा ही हुआ है। ये मैन की इमेज है, और मैन की आंखों से जो मैंने लाइन खींची है इमेज की आंखों तक, वो लाइन बीच में ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, यानी रुकावट है। ये जमीन आ गई है यहाँ पे, ये जमीन है। तो मैन की आंखों से जो लाइट रे है, या लाइट रे कह लो, या इमेज से जो लाइट रे मैन की आंखों तक आनी चाहिए, वो पहुंच ही नहीं सकती। वो पहुंचेगी कब, ये भी एक सोचने की बात है, क्योंकि इस समय मैन को अपनी इमेज का कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वो पहुंचेगी तब जब, इधर देखो, गौर करो, जब वो इस एज के ऊपर से होके जाएगी। ये जो मैंने अभी लाल रंग से लाइन बहुत हाईलाइट करी है, जब इसके ऊपर से लाइट रे मैन की आंखों तक पहुंचेगी, तब उसको इमेज दिखना शुरू होगी। तो ये जो डायग्राम है, इसकी भी बड़ी गजब इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है ऊपर कि अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। ये मैन का डायलॉग है कि उसको अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो कुछ और देखने के लिए वो क्या करेगा कि वो मिरर के और करीब जाएगा। तो मिरर के और करीब जाने पर उसको दिखना कब शुरू होता है, अगले पेज पर चलिए दिखाता हूं। अगले पेज पर अब हेडिंग है पेज की, दिखा दिखा चेहरा दिखा। तो दिखा दिखा चेहरा दिखा में देखिए कि अब वो जो मैंने लाइन बोली थी ना, वो इस एज को छूते हुए इस आदमी की आंखों तक पहुंच गई है। अभी इसको और कुछ नहीं, सिर्फ अपना चेहरा दिखा है। ही कैन ओनली सी हिज फेस एंड नथिंग मोर। तो इस सिचुएशन में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैन मिरर से कितनी दूरी पर होना चाहिए कि उसको अपना चेहरा दिखना शुरू हो जाए। यानी कि अब मैं आपसे ये कह दूं कि ये लंबाई जो यहाँ पर लिखी होगी, ओ बी, ये निकालना है। तो आई गेस कि वो तो बहुत ही सिंपल है यार। ये एंगल थीटा है। ये एंगल मैंने दिखाया नहीं है, बट एनीबडी कैन गेस कि 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो ये वाला थीटा हो गया, ओ बी आ गया एच कॉट थीटा। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जब मैन को अपना चेहरा दिखना शुरू हुआ, अपना फेस दिखना शुरू हुआ। समझ गए। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, यानी यहां से आप ये कह सकते हो कि मैन को इमेज दिखना शुरू हुई। अब एक्चुअल क्वेश्चन था कि उसको पूरी इमेज कितनी दूरी पर जाकर दिखेगी। दैट इज द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज का ये डायग्राम काफी मजे का कॉम्प्लिकेटेड है, सीरियसली कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे हेडिंग मैंने डाल तो दी है कि अब तो पूरी इमेज दिख रही है। और इसमें गौर कीजिए, इसमें दो रंग देखिए ध्यान से। एक नीले रंग की लाइन आपको दिख रही होगी, एक डार्क रेड रंग की दिख रही होगी। पहले नीले रंग की लाइन से समझिए। पहले तो यही समझिए कि यार इस तरफ जो बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, वो लिख दे रहा हूं उस पे, और इधर जो बना हुआ है ये इमेज है, ठीक है। नीली वाली लाइन इमेज के पैरों से चल के ऑब्जेक्ट जो है वही ऑब्जर्वर भी है, उसके आंख तक गई, यानी अब वो अपने पैर देख ले रहा है। और जो लाल वाली लाइन है उसकी मदद से वो अपना चेहरा देख ले रहा है। अर्थात ये वो सिचुएशन हो गई है जब ये आदमी इस मिरर में अपने शरीर की पूरी इमेज देख लेता है, ठीक है ना। तो अगर ये वो दूरी हो गई कि जब ये आदमी इस मिरर में अपने शरीर की पूरी इमेज देख ले रहा है, तो भाई इसी लेंथ ओए को तो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ।
अब मैं क्या निकालूं, तुम खुद ही निकाल लो। तो इसमें कैसे निकाला जाए, तो क्या करा जाए, देखिए ये वाला जो एंगल आता है दैट विल बी एंगल AOC। एंगल AOC आ जाना चाहिए आपका 2 थीटा। और अगर हम लोग एंगल AOC को 2 थीटा प्रूव कर दें किसी भी जुगाड़ से, तो अब आप समझिए कि आपने क्वेश्चन मैनेज कर लिया। तो कैसे प्रूव करें, देखिए एक ही लाइन का प्रूफ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये नीली वाली लाइन आप देख रहे हो, ये नीली वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है जिस पर अभी मैंने ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे मार्किंग बनाई है। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है ना गाइस, तो ये एंगल देख लो 90 माइनस थीटा होगा। थीटा की 2 थीटा, 2 थीटा होगा, है ना, ये पूरा 2 थीटा। और अगर ये 90 माइनस 2 थीटा हो गया, तो अब जिस पर लाइन बना रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, ये वाली जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो आप देख रहा होगा कि परपेंडिकुलर है, तो प्रूव हो गया कि ये जो एंगल AOC है दैट इज 2 थीटा। और अगर एंगल AOC इज 2 थीटा, तो जो OA निकालना था, यही एक्चुअल क्वेश्चन था, तो जो OA निकालना था, दिस OA इज इक्वल टू H cot 2 थीटा। बट इज नॉट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डिस्कशन, ये केवल क्वेश्चन की ना शुरुआत है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है उस पर गौर कीजिए। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लेंथ में अब आपके सामने हाईलाइट करने जा रहा हूं, लेट अस से बाय ग्रीन कलर, दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर दैट यू विल नीड इन ऑर्डर टू सी द कंप्लीट इमेज। और ये पहला मौका होगा जब इस आदमी को अपने शरीर की पूरी इमेज दिख रही होगी और वो इस ग्रीन लेंथ के मिरर में दिख रही होगी। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, दो भी नहीं तीन। सबसे पहले कि कितनी दूरी पर पहुंचने के बाद उसको अपनी इमेज का कोई एक हिस्सा भी दिखना शुरू होगा, जो कि मैंने पीछे वाले पेज पर निकाला था, दैट वाज H cot थीटा। फिर कितनी दूरी पर पहुंचने के बाद उसको अपने पूरे शरीर की इमेज दिखेगी, तो वो मैंने इस पेज पर निकाला है H cot 2 थीटा। उसके बाद मिरर की कितनी मिनिमम लेंथ इस वक्त चाहिए कि जिससे कि वो अपने पूरे शरीर की इमेज देख ले। तो वो फिर आंसर तो यही है कि मुझे ये हरी वाली जो लाइन है ना, इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए चलिए हम लोग अगले पेज पर चलते हैं, है ना, क्योंकि थ्योरी अभी चलती जाएगी, अभी क्वेश्चन एंड नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पर भी लिख दिया था H sec थीटा बाई 2, ये वही मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर है, लेकिन डेराइव अगले पेज पर कर लो, थोड़ा डायग्राम बड़ा बड़ा है उससे। अब ध्यान दीजिए भाई कैसे करा जाएगा। पहली चीज कि ये जो एंगल है अपने पास, ये वाला, ये 2 थीटा है, दिस इज एंगल AOC, दिस एंगल हियर इज 2 थीटा। ओके, उसके बाद ये H है, तो चलो यार फिर हम लोग OC निकाल लिया जाए। OC कैसे निकालोगे, तो OC आई गेस आसानी से आ जाना चाहिए। OC हो जाएगा H बाय साइन थीटा, की साइन 2 थीटा, H बाय साइन 2 थीटा। ये आ गया OC। OC आने के बाद मैं इस ट्राइंगल पे कर रहा हूँ शेडिंग। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, पता है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब आपको OC की लंबाई तो पता है, और उसके साथ साथ आपको जो लेंथ निकालनी है ये वाली, जिसको मैंने अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट किया था, यही तो लेंथ चाहिए। इसको नाम कुछ दो, नाम दे दो L, ठीक है, ये निकालनी है। कोई एक एंगल बस और फंसा दो तो मेरा काम तो हो गया। तो एंगल कहाँ से लाएं, एंगल कहाँ से लाएं, तो ये एंगल थीटा दिख तो रहा है, मगर ये एंगल इसका पूरे का एंगल थोड़ी ना, हमको पूरे का कोई एंगल दो। तो पूरे का एंगल कहाँ से ला कर दें, चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा सा अंडू कर देते हैं, है ना, डायग्राम में काफी क्लटर हो गया, तो इतना क्लटर डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा। OC is H by sin 2 theta. Okay, I'm clearing it all now. I need some angle of this triangle that I just show displayed in front of you. ये 90 डिग्री तो है ही है, एंगल नहीं पता लग रहा है। तुम लोग कुछ बताओ कैसे एंगल पता लगेगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला बताना अब तुम ही लोगों को है, हमको यहाँ पे अब इसके आगे कुछ करना कराना नहीं है। अब तुम लोग जब तक एंगल नहीं बताओगे तब तक ये लेंथ नहीं निकलेगी। लेंथ हम वैसे पहले निकाल चुके हैं और पिछले पेज पर तुम्हें दिखा भी चुके हैं कि वो H sec थीटा बाई 2 आता है, और वो यही वाली लेंथ है
इसके लिए आपको कोई एंगल निकाल के देना पड़ेगा। आपको ये पता लग चुका होगा कि एंगल AOC जो है वो 2 थीटा है, और अगर एंगल AOC 2 थीटा है तो ये वाला जो एंगल ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा है। हाँ हाँ, ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा है, तो ये जो पूरा एंगल है कितना हो गया, ये पूरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस थीटा, ये बन गया 90 डिग्री माइनस थीटा। समझे? ऐसे धीरे 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 करते करते पूरा ये वाला एंगल जिसको रेड कलर से दिखा रहे हैं ये हम लोगों का आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, अब देखो ब्लू रंग से एक एंगल दिखाते हैं यहाँ पे, ये वाला थीटा होगा थीटा। अब ये वाला थीटा हो गया, है ना, और OC तुम निकाल चुके थे और ये लंबाई L तुम्हें निकालनी थी, तो अब थोड़ी सी और जरा मेहनत कर लो तो काम हो जाएगा। तो ये L है ना, तो L by OC is quite clearly equal to sin थीटा। ठीक है, तो L कितना आ गया, OC sin थीटा, और OC की जो वैल्यू अभी आपको निकाल के दी थी मैंने उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो आपका L आ जाता है H sec थीटा बाई 2। तो आपके पास देखिए 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट तब तक आ चुके हैं, जरा उनको समराइज कर लीजिए। सबसे पहला रिजल्ट आया था कि H cot थीटा पर उसको अपनी इमेज दिखना शुरू होगी। ठीक है, इसको एक जगह लिखना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं रहता है। H cot थीटा पर उसको अपनी इमेज दिखना शुरू होगी, सबसे पहले उसको मिरर में अपना चेहरा दिखता है। उसके बाद H cot 2 थीटा की दूरी पर जब वो मिरर से था तो उसको अपना पूरा शरीर दिखने लग गया था। ये नीली वाली लाइन जो मैंने अभी बना रखी है इस पर भी बनी हुई, अपना पूरा शरीर दिखने लग गया था। और इस समय the length of the mirror that he needs to view the image of his body completely, वो भी सॉल्व करके मैंने निकाला है तुम्हारे लिए, तो वो आंसर आया था h sec थीटा बाई 2। यहाँ तक हो गया। अब अगले पेज पर चलिए। अगले पेज पर डिस्कशन है कि थीटा अगर पाई बाई 4 हो जाए तो क्या होगा। भाई थीटा अगर पाई बाई 4 हो गया तो यार h cos 2 थीटा तो 0 हो जाएगा। उसका क्या मतलब होता है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है कि अपनी पूरी इमेज देखने के लिए आदमी को मिरर के एकदम नजदीक आना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये सिचुएशन देखिए, ये मिरर के एकदम पास खड़ा हुआ है। ये मैं बता रहा हूँ तब का जब थीटा पाई बाई 4 है। जब थीटा पाई बाई 4 है ना, तो अपनी पूरी इमेज देखने के लिए उसको मिरर के एकदम 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 करीब आना पड़ेगा, जैसे कि वो इस समय आ रखा है। समझे कि नहीं? यहाँ से बिल्कुल सारे सिचुएशन ही बदल जाती है। तो अपनी पूरी इमेज देखने के लिए उसको मिरर के एकदम पास आना पड़ेगा। वैसे ये फॉर्मूले से भी आता है, फॉर्मूला था ना h cot 2 थीटा, उसमें थीटा को पाई बाई 4 रखोगे तो h cot पाई बाई 2 0 हो गया ना। तो उसको मिरर के एकदम करीब आना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आ रखा है, और मिरर के एकदम करीब आकर पूरा देखो, तो ये ऑब्जेक्ट है इस समय, ये इमेज है, और ऐसे करके वो अपने पैरों को सीधे नीचे करके सिर्फ देखता होगा तो अपने पैरों की इमेज देख लेता होगा। लेकिन एक बात सुनिएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 के बाद की पूरी कहानी एकदम बदल जाती है। Now how does it change after theta equal to pi by 4? We will move on to the next page and then I'll tell you. अगले पेज पर मैंने हेडिंग डाली है कि थीटा पाई बाई 4 से बड़ा, पाई बाई 2 से छोटा है, एंड आई हैव टेकन थीटा एज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा अगर 60 डिग्री ले लिया यानी कि पाई बाई 4 से बड़ा ले लिया, समझ रहे हो, तो अपनी पूरी इमेज देखने के लिए उसको मिरर के एकदम पास ही आना पड़ेगा। अपनी पूरी इमेज देखने के लिए उसको मिरर के एकदम पास ही आना पड़ेगा। इसके लिए उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर ये पूछ लिया जाए कि उसको अपनी इमेज दिखनी कब से शुरू हुई थी, तो वो दूरी h cot थीटा वाले फॉर्मूले से आ जाएगी। यानी h cot 60 डिग्री की जब वो दूरी पे होगा तो अपनी इमेज दिखनी शुरू होगी उसको। ठीक है, और पूरी इमेज देखने के लिए उसको मिरर के बेस तक आना पड़ेगा, और उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पूरा सुनना ध्यान से। उसके बाद क्या होगा, अब इसमें जो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर वाला सीन था, जो मैंने अभी पीछे आपको सिखाया था कि जिसका फॉर्मूला बन जाता है h sec थीटा बाई 2, उसका फॉर्मूला यहाँ चेंज हो जाता है। अब वो वाला फॉर्मूला भूल जाओ। अब जो मिनिमम लेंथ निकालनी है गाइस, तो यहाँ से यहाँ खींचो लाइन, ऐसे लाइन खींच दिया, ये h है, और ये 60 डिग्री जो तुम देख रहे हो ये एक तरीके से थीटा है।
ऐसे 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 ये मिनिमम लेंथ होगी, है ना। तो वो फॉर्मूला भैया पूरा बदल के वो हो जाता है एच कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, आप कहोगे कि पीछे एच सेक थीटा बाई 2 आया था, यहाँ एच कॉस थीटा आया है, कहीं कॉन्ट्रडिक्शन ना हो जाए। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखो, एच कॉस थीटा को अगर एच सेक थीटा बाई 2 रख दो तो दोनों से थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 ही आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इसमें हाफ आ जाएगा, तो कॉस थीटा हो गया 1/√2। तुम खुद भी चेक कर सकते हो कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर दोनों फॉर्मूले सेम रिजल्ट देते हैं। लेकिन जैसे ही थीटा पाई बाय 4 से बड़ा होता है ना, द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर दैट ही नीड is h cos theta. Now the old formula, this one is no longer going to hold true. एक चीज। दूसरी चीज, अपनी पूरी इमेज को देखने के लिए उसको मिरर के एकदम नजदीक ऐसे ही आना पड़ेगा। तीसरी चीज कि अगर कोई ये पूछे कि उसको इमेज दिखना शुरू कब से हुई, तो उसको इमेज दिखना शुरू तभी से होगी जब पहले हो रही थी, और वो फॉर्मूला था तुम्हारा h cot थीटा। ये रिजल्ट हो गया तुम्हारा जब थीटा पाई बाय 4 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा। अभी सारे की समरी करनी पड़ेगी। अब अगले पेज पर चलो। अगला पेज है नहीं तो मैं यहाँ बना देता हूँ। मान लीजिए कि कोई ये कह दे कि हमारा थीटा पाई बाय 2 से बड़ा है। थीटा पाई बाय 2 से बड़ा है तो ये आपकी ऑब्जेक्ट लाइन थी, इसी पे आपका ऑब्जेक्ट खड़ा था, और आपकी मिरर लाइन चली गई उससे नीचे। तो भैया अब तो उसको इमेज दिखेगी ही नहीं, मतलब इमेज लाइन बनाना का कोई मतलब ही नहीं है, ऑब्जेक्ट लाइन के नीचे आ गया है वो। तो अगर थीटा पाई बाय 2 से बड़ा है तो किसी भी रिजल्ट को निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी भी सूरत में अब उसको इमेज नहीं देख सकती। ठीक है, तो हाउ मेनी केसेस आर देयर टू एनालाइज? देयर आर 3 केसेस। द फर्स्ट केस इज थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4। The next case in this was theta greater than equal to pi by 4 less than equal to pi by 2. And the last case is theta greater than equal to pi by 2. Last case का मतलब डेड केस। डेड केस इन अ वे क्योंकि इसके बाद उसको कुछ दिखने वाला नहीं था। ठीक है, इसके पहले वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले वाले की शुरुआत देखिए। सबसे पहले इमेज दिखना शुरू कब से हुई? इमेज दिखना शुरू उसको होती है जब वो एच कॉट थीटा की दूरी पे होता है। पूरी इमेज कब दिखी? पूरी इमेज उसको दिखती है एच कॉट 2 थीटा पे। मिरर की लेंथ कितनी चाहिए? एच सेक थीटा बाय 2। ये 3 रिजल्ट थे इसके। जब आप पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में हो तो इमेज दिखना शुरू कब से हुई? एच कॉट थीटा। पूरी इमेज कब दिखी? जब वो मिरर के एकदम पास आ गया, यानी 0 डिस्टेंस। What is the minimum length of the mirror that he needs to view his complete image? X cos theta। और ये तीसरा वाला केस तो डेड केस था। ये इस पूरे क्वेश्चन की ना कंप्लीट थ्योरी है और पूरा उसका डिस्कशन है जो मैं करना चाहता था। अब देखिए, अब आपसे ये तो पूछेंगे नहीं कि आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं, क्योंकि लाइक करने से पहले आपको आना चाहिए समझ, और समझने के लिए तुमको ये वीडियो फिर से दोबारा देखना पड़ेगा, और इस बार तुमको कॉपी पेन लेकर बैठ के पूरी समरी के साथ समझना पड़ेगा। समझने के बाद फिर भी अगर कोई चीज ऐसी रह जाए जो तुम्हारे समझ में ना आए तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी एंड आई कैन क्लैरिफाई इट फॉर यू। ठीक है, चलो ओके बाय। अब जो काम दिया है तुमको बैठ कर वो काम करिए। अब इसको क्लोज किया जाता है। फाइन, चलिए।